6 काम जो व्यक्ति करेगा वो रासलीला में जाएगा। रासलीला माने होता क्या है, सुन लीजिए। रासलीला माने, कई लोग कहते हैं कि रासलीला में गई गोपियां गई रात में 12 बजे नाच हुई, क्या है? हम आपको असली बात बताएं, रासलीला है क्या? कृष्ण बांसुरी बजाते हैं आधी रात में और अपने पति बाल बच्चे सबको छोड़ करके निर्लज्ज होकर के गोपियां भागती हैं कृष्ण की ओर। तो कृष्ण एक ऑप्शन देते हैं कि प्रेम हो घर से तो लौट जाओ, नहीं तो मेरे यहां सदा रह जाओ। उस ऑप्शन में 2 चीजें हैं कि जो सुन करके गोपियां मन से आई हैं वो लौट जाती हैं, और जो कृष्ण की बांसुरी सुनकर आई है वो कभी भी नहीं लौटती। इसको जरा और सरल करके सुनिएगा। अब आपको मैं बता दूं, कई लोग कहते हैं रासलीला क्या लोग सुना रहे हैं। रासलीला बिना देखे आप दुनिया से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक रासलीला आप नहीं देखेंगे तब तक 84 लाख का चक्कर चलता रहेगा। इसलिए रासलीला बहुत जरूरी है। अभी न चलिए रासलीला में, भले बाद में जाइएगा, जब समय आए तब जाइएगा, लेकिन रासलीला में जाइएगा। लेकिन जाएंगे कब? भगवान की बंसी जब तक नहीं बजेगी तो आप जा ही नहीं सकते। अब देखिए ना, रात के 12 बजे शरद ऋतु में, शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन आधी रात में चंद्रमा आकाश मंडल में अखंड निर्मल था, और आकाश के चंद्रमा की किरण जब वृंदावन के यमुना के किनारे रमण रेती के बालू के रेत में जब किरण पड़ती थी, तो किरण और चंद्रमा दोनों, चंद्रमा की किरण और बालू की रेत जब टकराती थी तो देखने में रात को लगता था हीरा चमक रहा है, हीरा। और उसी बालू की रेत में चमकते हीरा जैसे वहां रास हुई थी। और वहीं बीच में खड़े होकर के नटवर नागर एक पैर दूसरे पैर पे रख करके ओठ पर बांसुरी रख करके जिन जिन लोगों को नाम लेके पुकारा वो रासलीला में जाकर मोक्ष को मिल गया, और जिन्हें नहीं पुकारा वो चक्कर काट रहा है। आप बताइए, आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम पुकारा जाए? तो तैयार हो जाइए, इस लायक बनिए। ध्यान दीजिए, जीवन लंबा जीने के बाद जब अंतिम क्षण आता है तो बांसुरी 2 लोग बजाते हैं, यमराज भी बजाता है, कृष्ण भी बजाते हैं। कृष्ण की बांसुरी सुनकर जो दौड़ा वो हमेशा के लिए वैकुंठ चला गया, कभी नहीं आया। और यमराज की बांसुरी के चक्कर में 84 का चक्कर काट रहा है। अब कृष्ण की बांसुरी देखिए, रात के 12 बज गए। एक व्यक्ति था, वो उसका पति विलंब से आया था, कहीं गया था। आते ही अपनी पत्नी ने कहा, जल्दी गरम गरम रोटी बनाओ। और बेचारी डर के, आप बोले आटा सान के रखी हूं, बोले तो जल्दी बनाओ गरम। और गोली बना करके और बेलना करके तवा में ऐसे पलटने जा रही थी और सेकने जा रही थी। पति ने कहा भूख लगी है जल्दी करो। जैसे रोटी सेकने के लिए चिमटा उठाई, उसके नाम की बांसुरी कृष्ण ने बजा दी। रोटी छोड़ करके भागी। पति ने कहा रोटी तो खिलाई जा, लेकिन बहुत दिन रोटी खिलाई, अब अपने से खा लो, अब अपने से खा लो। चल पड़ी। एक गोपी थी, श्रृंगार, पति से मिलन के लिए श्रृंगार कर रही थी, और आंख में, एक आंख में काजल लगाई थी, दूसरे में लगाने के लिए डिबिया उठाई, उतने में बांसुरी बज गई। डिबिया फेंकी और भागी। पति ने कहा अरे पगली, दूसरी आंख में लगा ले, दुनिया देखेगी क्या कहेगी। बोली जो कहे सो कहे, अब बांसुरी बज गई, अब तो मैं जा रही हूं। कभी भी एक गोपी अपने छोटे से बच्चे को दूध पिलाने के लिए उठाई बच्चे को, और जैसे बच्चे को उठाकर रोते बच्चे को स्तन में मुंह लगाया, स्तनाग्र में मुखाग्र दिया, इतने में बांसुरी उसके नाम की बजी। बच्चा नीचे छूट के गिर गया और भागी बांसुरी की धुन सुन के। पति ने कहा रे निर्लज्ज मां, दूध तो पिलाती जा। बोले हो गया बहुत। अरे बोले जरूरी है बच्चे को जिंदा रहना। बोले बड़े से बड़े जरूरी काम छूट जाते हैं मेरे पतिदेव जब दीनानाथ की बांसुरी बज जाती है। हर व्यक्ति के जीवन की बांसुरी बजेगी तो हर व्यक्ति को भागना पड़ेगा। जो काम जिस अवस्था में है वैसे छोड़कर भागना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, भागना पड़ेगा। भागना पड़ेगा कि नहीं? है दुनिया में कोई व्यक्ति जो अपने को बचा ले?
सबको भागना पड़ेगा। बस आपको इतना ही केवल करना है पूजा में भगवान सामने, हे प्रभु जब अंतिम सांस टूटे तो वो कभी न लौटने वाली बांसुरी आप बजाना, कहीं यमराज बजा लेगा तो फिर चक्कर में पड़ेंगे, प्रभु आप ही बजाना। और भगवान अगर आखिरी सांस में बांसुरी बजा दिए और उसमें दौड़े चले तो फिर पुनरागमन नहीं होगा, उसी का नाम महारास लीला। समझ गए? अंतिम विदाई वो भी न लौटने वाली, वो रास लीला है। लौट के बार बार आने वाली वो रास लीला नहीं है, कभी न लौटने वाली। इसलिए अब बहुत चक्कर काट चुके, पता नहीं कितने जन्म ले चुके। और एक व्यक्ति हमसे पूछा कि महाराज पिछले जन्म में हम कहाँ थे? हमने कहा तुम नहीं जानते, जो निशान तुम्हारे में है वही पिछला जन्म था। मनुष्य एक ऐसी जाति है जिसमें 84 लाख लक्षण है, क्योंकि सबसे पार करके आया है। अगर जरूरत से ज्यादा माई बाप के सामने बोलता है तो कुत्ता था, इतना भौंकता क्यों है? कभी भौंका था। अगर धीरे से कोई कड़वी चीज बोल देता है जिससे माँ बाप दुखी हो जाते हैं, वो सांप था, डंक मार गया। अगर पड़ा है, काम काज नहीं करता है, इसी तरह पड़ा है, बिना कोई काम धाम के कमाई बाप दादा की खा रहा है, वो गधा था पिछले जन्म में, गधा जैसे पड़ा है। कहीं पूछने की जरूरत नहीं कि पिछले जन्म में क्या थे आप। ये सब कुत्ते का, सबका स्वभाव जान लीजिए, कुत्ते का, गधे का जान करके अंदाज लगा लीजिए कि पिछले जन्म में आप थे। और अगर गंदी चीज खाते हो, नहीं खाना चाहिए वो भी खाते हो, पिछले जन्म में सुअर थे, वो सब खाता है गंदी डाली। मनुष्य एक ऐसा है, जैसा आचरण करेगा निकट पिछले में वो था, और कम करेगा तो उसके पहले वो था। अगर कभी कभी करेगा तो उसके पहले था, साल में एक आध बार करेगा उसके पहले था। 7 जन्म का लेखा शरीर में होता है। अपना अंदाज अपने लगा लो। प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरे नाम की बांसुरी बजाए और रासलीला देखें। रासलीला जीवन का अहम विषय है और इसकी चर्चा फिर समय मिलेगा तो करेंगे, शायद अब समय नहीं है। गोपियों को भगवान ने, जगदाधार ने दिव्य दिया। रासलीला पूरी 5 अध्यायों में है और रासलीला श्रीमद् भागवत का प्राण है। जैसे हमारे शरीर में प्राण है ना, प्राण कितने हैं? वैसे तो 10 होते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, देव, दैत्य, कृकल, धनंजय, 10 प्रकार के प्राण हैं। तो कोई ऐसा प्राण है जो घुटने दर्द कर दे, लेकिन माथा दर्द नहीं करता, वो दूसरा प्राण है, केवल इतने दर्द करता है कमर के नीचे। एक है जो पेट दर्द बहुत जोर से करता है, वो दूसरा प्राण है। एक है जो माथा दर्द करता है, बाकी कुछ नहीं, ये दूसरा प्राण है। 10 प्रकार की हवा शरीर के भीतर भ्रमण करती है और 1 नंबर की जो असली अंतिम में है वो यहाँ पे है, जिसको हम प्राण कहते हैं, असली प्राण। शरीर में 10 प्रकार की प्राणवायु है और इसको कंट्रोल में करने के लिए हमें क्या करना है, ये विषय तो जब परसों की कथा में नवयोगेश्वर की बात करेंगे वो बात बताऊंगा कि किन किन जगहों पे दर्द करने से वो प्राण कौन कौन सा है, उसको क्या करना चाहिए। ये हमारे भागवत का एक्यूप्रेशर है। समय अभाव है इसलिए थोड़ा अल्प कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, लेकिन रासलीला को इस रूप में ही देखना है। आजकल जैसे होता है इस रूप में नहीं देखिए, ये मेरा निवेदन है। आप भगवान को देखिए, अब समय आ रहा है। अक्रूर जी वृंदावन आ गए और यशोदा और नंद जी से कृष्ण मांग रहे हैं। कथा आपने रामायण की अगर सुनी होगी तो थोड़ा अनुभव कर लीजिए। जब कलेजे के टुकड़े को दशरथ से मांगा था विश्वामित्र ने, वही स्थिति आज यहाँ है। यहाँ तो फिर भी थोड़ा ठीक है, यहाँ तो फिर भी ठीक है कि नंद जी जा रहे हैं और स्थिति एक ही है। विश्वामित्र भी ले गए थे तो अंतिम पड़ाव हुआ था धनुष यज्ञ, और यहाँ अक्रूर भी ले जाएंगे तो अंतिम पड़ाव है मथुरा का धनुष यज्ञ। इन्होंने भी अंतिम पड़ाव में धनुष ही तोड़ा था, ये भी अंतिम पड़ाव में धनुष ही तोड़ेंगे, लेकिन दोनों में अंतर क्या हो गया? धनुष ही दोनों जगह टूटा, लेकिन क्या कमी ज्यादा हो गई कि एक जगह राम ने धनुष तोड़ा मिथिला में तो जजमान का काम बन गया, बेटी ब्याह गई। और यहाँ कृष्ण भगवान ने जब धनुष तोड़ा तो यहाँ तो जजमान का ही सत्यानाश हो गया, कंस मारा गया।
क्या कमी हुई? धनुष यज्ञ हर जगह होता है, यही आप अपने पर भी नजर रखो। जनक जी बुद्धिमान योगी थे, उन्होंने एक अच्छाई क्या किया था कि कोई भी जब होता है तो एक सबसे ऊंचा मंच बनता है, जैसे यहीं पर बना है, तो यहाँ आप लोगों ने हमको बैठा दिया, हमसे ऊंचे हनुमान जी बैठे हैं, है ना। तो जनक जी ने धनुष यज्ञ में सबसे ऊंचा एक मंच बनाया था। तो लोग सोचते थे राजा जी बैठेंगे, महाराज बैठेंगे, महाराज। लेकिन राम को जब देखा तो बुद्धिमानी कर गए, दिल की बात सुन लिया। जनक जी ने मन में विचार किया कि सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, ये सुंदर जो मंच है ये सुंदर राम को बैठाओ, बैठा दिया। लेकिन मथुरा के धनुष यज्ञ में सबसे ऊंचे मंच पर कंस खुद बैठा। याद रखिएगा, जीवन की सबसे अच्छी जगह पर अगर खुद अहंकार में बैठ जाएंगे तो मौत निश्चित है, लेकिन वहां अगर भगवान को बैठा दीजिए तो आपका मनोरथ सफल है। और आपके जिंदगी के धनुष यज्ञ में सबसे ऊंची जगह कहां है? जिंदगी है शरीर, और शरीर में सबसे कीमती और अच्छी जगह है हृदय, दिल। जनक ने अपने दिल में बैठा लिया था, दिल में बैठा लिया था राम को, और कंस अपने दिल में बैठाया था अपने अहंकार को। काश अगर वहां भी श्याम बैठ गए होते तो कंस की जीवन नौका पार हो गई होती, लेकिन नहीं। बस इस कथाओं में हमें यही समझना है। आज अक्रूर लेने आया है, लेकिन अक्रूर को मैं कपटी तो नहीं कहूंगा, लेकिन खुलकर क्यों नहीं बताया? मैं एक बात इतनी कथाएं मैं कर चुका हूं, 300 से भी ज्यादा कथाएं। आज तक मुझे ये तकलीफ है कि यशोदा जैसी ममता की मूरत से आखिर अक्रूर ने झूठ क्यों बोला कि यज्ञ देखने ले जा रहे हैं, जबकि अक्रूर को पता था, अक्रूर को एक ज्ञान था कि कृष्ण अब लौट के नहीं आएगा। तो अक्रूर ने क्यों कहा यशोदा से, यज्ञ दिखा करके वापस लाऊंगा, और कभी नहीं लाया। एक मां की ममता से झूठ क्यों बोला? बाकी तो लीलाधर की लीला है। आप देखे अक्रूर जी तैयार करके कृष्ण को ले जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। शाम के समय में अक्रूर जी पहुंचे थे, रात भर में सारी तैयारी हुई थी, अब भोर सूरज निकलने के पहले मथुरा के लिए प्रस्थान। हम ज्यादा तो यहां कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि समय अपने 5 बजने की तरफ पूर्ण हो रहा है। एक बात केवल कहेंगे कि जब सवेरे विदाई होने लगी तो प्रसंग है, बहुत जल्दी किया, लेकिन जब भोर में अक्रूर ने कहा जल्दी करिए, धूप निकलने से पहले मथुरा पहुंच चले, तो यशोदा ने कहा, चलने लगे जब, तो यशोदा ने कहा अक्रूर कब लाओगे? अक्रूर ने कहा आ जाएंगे। बोले अक्रूर हम तुम पे संदेह नहीं कर रहे हैं, हमने ये बैलगाड़ी में 28 बैलगाड़ियों में 108 मटका सब बैलगाड़ियों में माखन का है। ये समाप्त होने तक तो ठीक है, लेकिन अगर कभी नहीं लौटाओगे तो कन्हैया मेरा माखन कहां पाएगा? मां की ममता रो पड़ी। यशोदा ने चलते समय कहा क्रूर एक बार मैं अपनी गोदी में बैठा करके श्याम को अपने हाथ से माखन खिला लूं। 11 साल मेरे आंचल को नहीं छोड़ा है, आज जा रहा है। स्वयं बैठाया, एक बटलोई में खीर बनाया, खीर खिलाया, और खीर खिलाकर जब कान्हा चलने लगा तो यशोदा ने अंत में कहा कान्हा ये चूल्हा देख रहे हो, मैं ये नहीं पूछूंगी कि कब आओगे, लेकिन इतना तो जरूर कह रही हूं अब ये चूल्हा तभी जलेगा जब तुम लौट कर मेरे आंगन में आओगे, लौट कर आओगे। और आपको पता है भैया कि कृष्ण लौट कर कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। उस ममता से पूछो ममता क्या चीज है। यशोदा ने कहा जिस बर्तन में खीर बनी है, अब ये बर्तन को भी साफ हम तभी करेंगे जिस दिन तुम आओगे। साफ करके क्या करेंगे?
कन्हैया ने कहा, नहीं मां, ऐसा ना कहो, मैं आऊंगा लेकिन तुम भोजन तो नहीं छोड़ सकती माता, भोजन तो बनेगा। बहुत कहा, लेकिन मां ने हामी नहीं भरी। इत्थम नकारत्रय कृष्णा कादान शक्ति है तवे। टोली चल पड़ी। हजारों ग्वाल वालों ने जब यशोदा के आंख में आंसू पहुंचा, तो ग्वाला गरीब क्या देख कर सकता है, लेकिन वो छोटे छोटे गरीब ग्वाले भी जा रहे हैं साथ में यज्ञ देखने। वो ग्वालों ने जब यशोदा का इतना आंसू देखा, तो ग्वालों ने जाकर के कहा, माता सौगंध है तुम्हारे चरणों में अपनी मित्रता की। अगर कंस ने मथुरा में कोई चालाकी की और कन्हैया पर जुल्म किया, तो माता सौगंध खाता हूं कि अगर कोई गड़बड़ी की तो मथुरा से ईंट बजा करके आऊंगा, कन्हैया को लेकर के आऊंगा, विजय पताका फहरा करके आऊंगा माता, अपने गोकुल का नाम रोशन करके आऊंगा। ये मेरा वचन है। गरीब ग्वाले कह रहे हैं। और उस समय यशोदा ने कहा, तुम लोगों पर भरोसा है, जाओ। जब चलने लगी टोली हजारों ग्वाल वालों की, अब जरा झांकी देख लीजिए, एक ऐसा रथ है, ग्वाल वाल तो बैलगाड़ियों में, एक ऐसा रथ है जिसपे बागडोर अक्रूर के हाथ में, उनके बगल में बाईं तरफ नंद जी बैठे हैं और पीछे हिस्से पर कृष्ण बलराम। रथ चल पड़ा, बैलगाड़ियां चल पड़ी, थोड़ी दूर गया होगा, इतने में यशोदा ने कहा, कृष्ण, कन्हैया। कन्हैया ने मुड़कर देखा, उतर गए। उतर कहा, मां। बोले, कान्हा, कुछ स्थिति ऐसी होती है जो बोला नहीं जा सकता। यशोदा ने कहा, कुछ नहीं, जाओ। बोले, मां घबरा रही हो? बोले, कुछ नहीं। एक मां का टुकड़ा हृदय का जा रहा हो, 11 साल जिसकी आंखों के सामने खेला हो, वो भी 84 साल में मिला हो, वो भी जिसके लौटने की कोई आशा, तिथि, तारीख नहीं, उस मां के कलेजे से पूछो ना जरा कि क्या गति होती है। बस कृष्ण ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, मां घबराओ नहीं, विदा करो। बोले, मां से कह रहे हो? मां से कह रहे हो विदा होने के लिए? कृष्ण जाओ। जब कृष्ण प्रणाम करके चलने लगे, तो जब चलने लगे तो मां का तरपीठ हो गया, तो मैया यशोदा ने कृष्ण के दोनों कंधे पर दोनों हाथ रख दिया, दोनों हाथ रख दिया। जरा वो झांकी देख लीजिए और मां की ममता का अनुभव करिएगा। पीठ पीछे कंधे पर दोनों हाथ ऐसे रख दिया और धीरे से आवाज से बोला, कान्हा, पीठ दिखाकर जाते हो तो छाती दिखाकर आ जाना, मैं इंतजार करूंगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और सच में जैसे उर्मिला ने 14 साल लक्ष्मण का इंतजार दरवाजे पर दीपक लेकर किया, जिस प्रकार से नंदी ग्राम में जटा रख करके जौ की दलिया एक ग्रास खा करके भरत जी ने 14 वर्ष इंतजार किया, उससे कम तपस्या जिंदगी भर यशोदा की नहीं रही। यशोदा जब रथ चलने लगा, रथ ने अब वेग पकड़ा, अब मथुरा की तरफ रथ भागा। 5 मिनट का चरित्र है, लेकिन बड़ा प्रसंग भावुक है। आप गौर से देखेंगे कंस कैसे मरता है। कंस को कृष्ण ने बहादुरी से नहीं, कंस को कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है, मैंने मारा है अपनी यशोदा जैसी मां की ममता के शस्त्र से। जब रथ इतनी तेज भागने लगा, हवा की गति से बात करने लगा, जब मथुरा की सीमा पर पहुंचा, जरा सुन लीजिए, सीमा पर, तब कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया, अब वृंदावन छूट रहा है, प्रणाम कर लो, एक बार मुड़ करके देख लो दाऊ भैया, फिर कभी वृंदावन मिले ना मिले। और जैसे भगवान, रथ तो बहुत तेज भाग रहा था, हवा से बात कर रहा था, अक्रूर का रथ था, जल के भीतर भी चलने की ताकत, जल के ऊपर भी चलने की ताकत, आकाश से भी चलने की ताकत, बहुत तेज था। और उसी समय मुड़ करके जब देखा तो गजब हो गया, गजब हो गया।
कृष्ण रथ से कूद पड़े। हुआ क्या? कन्हैया ने देखा इतने तेज भागते रथ के पीछे पीछे बूढ़ी यशोदा भागती चली आ रही, भागती हुई चली आ रही है। कन्हैया रथ से कूद करके कहा, मां पशु तेंग वृत्तया, पशुओं को भी इतना दौड़ते मैंने आज तक नहीं देखा माता। एक बछड़े के लिए दिन भर चरने के बाद जब गैया को भी लाते थे हम, तो वह गैया भी इतनी तेज भागती नहीं होगी। आज पहली बार तुमको मैंने इतना माता एक बार पुकार लिया होता, एक बार आवाज दिया होता। यशोदा ने कहा, कृष्ण रथ बहुत तेज भाग रहा था, क्या तुम सुन पाते? कन्हैया ने कहा, मां एक बार पुकार करके तो देखा होता, ये तो अक्रूर का रथ है, अगर एक आवाज ममता से दे तो मेरी मां, मैं सूरज का रथ भी रुकवा सकता हूं। मां की ममता में वो ताकत होती है कि सूरज के वेग को भी पकड़ा जा सकता है। माता बोलो, मां तुम इतनी तेजी से दौड़ कर क्यों आई? तो यशोदा ने कहा, मैं रोकने नहीं आई हूं, ये तो निश्चित है। तेरी यात्रा में विघ्न नहीं पैदा करने आई हूं, ये तो निश्चित है। बोले फिर क्यों आई हो? तो यशोदा तो मां है। यशोदा ने खुलकर भले न कहा हो, लेकिन भागवत की भाषा को जरा देखिए, ये भाषा बता दे रही है, ये भाषा बता रही है, क्रूरो पिचताम रात्रिम मधुपुर्यां महामतः गोपास्तनवत्तदं सज्जन। यशोदा ने अपनी भाषा में कहा, कृष्ण मैं क्यों दौड़ के आई हो जानते हो? जब तुम चल दिए थे तो कृष्ण जानते हो अभी अभी एक गाय एक बच्चा दी है, और वो गाय जिसको तुम बहुत मानते हो, बोले बच्चा दी है तो तुमको वहां रहना चाहिए माता। बोले सुनो तो कृष्ण, जैसे वो गाय ने बच्चा दिया, अभी वो गाय ठीक से चाट भी नहीं पाई थी, प्यार भी नहीं कर पाई थी, इतने में कसाई उस बच्चे को लेकर भाग रहा है, और गाय उस कसाई से छुड़ाने के लिए उस बच्चे के लिए भाग रही है। कृष्ण बोलो, वो गाय भाग क्यों रही है? बोलो भाग क्यों रही है? अक्रूर जी तो ज्ञानी थे। अक्रूर जी सर नीचे करके रोने लगे, आंसू गिर गए। कन्हैया ने कहा, चाचा आपको क्या हुआ? बोले कृष्ण, वो गाय यशोदा है, वो बच्चा तुम हो, और कसाई मैं हूं। कसाई मैं हूं। अरे ये ममता की मूर्त है, ये खुल करके नहीं बोल रही तो क्या हुआ है? अपने बच्चे के लिए एक गाय जैसी जाती वो ये दौड़ के आ रही है, लेकिन मेरी मजबूरी है यशोदा रानी, हम मथुरा की रक्षा के लिए ले जा रहे हैं तुम्हारे सामने। यशोदा ने कहा, कृष्ण बैठो। बोले माता हमको एक वचन दे दो तुम, कि जब तक मेरी तुम्हारी भेंट नहीं होगी तब तक तुम मरोगे नहीं। बोले कब आओगे? बोले आऊंगा कि नहीं ये नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी तुम्हारी भेंट होगी, लेकिन जब हमारी भेंट तब तक नहीं होगी मां, प्राण नहीं छोड़ोगी। यशोदा ने कहा, जान गई लाला, उम्र में तुमसे बहुत बड़ी हूं, इतना तो पता ही चल गया कि अब तुम वृंदावन कभी नहीं आओगे, कभी नहीं आओगे। और सच में जिस दिन भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़े तो ठीक 100 साल बाद कृष्ण और यशोदा की भेंट हुई है। कहां? कुरुक्षेत्र की धरती पर प्रलयंकारी सूर्य ग्रहण जब लगा था, और उस सूर्य ग्रहण में अपनी अपनी जान बचाने के लिए लोग स्नान करने गए थे। सारी दुनिया अपनी अपनी जान बचाने के लिए गई थी, लेकिन वृंदावन के लोग इसलिए गए थे कुरुक्षेत्र की धरती कि सूर्य ग्रहण में सारे भारत की प्रजा आई होगी, तो उसमें मेरा कृष्ण भी आया होगा, तो मैं अपने कान्हा को भी देखूंगी। जान बचाने दुनिया गई हो, लेकिन जान बचाने वाले प्राणधन परमात्मा को देखने के लिए यशोदा आई 100 साल बाद। ये बातें तो कल परसों करेंगे, परसों समापन के दिन। आज यहां देखिए कि जब यशोदा ने से वचन ले लिया, तब यशोदा ने कहा ठीक है, चाहते हो कि मैं जब तक न मिलूं मरूं ना? बोले मरने भी नहीं देगा।
ठीक है कान्हा, एक कोई निशानी दे दो जिसको देख करके मैं जिंदा रहूं। कन्हैया ने तुरंत बंसी निकाल कर कहा ये लो। बोले कृष्ण, बंसी के बिना ये वृंदावन जी पाएगा? ये बंसी हमें ना दे, बंसी नहीं बजेगी तो ब्रज मर जाएगा। जब तक तुम लौट के नहीं आओगे कृष्ण, तब तक ये बंसी राधा बजाएगी। ये राधा को दो। बंसी राधा को मिली। बोले मैया, बचपन में एक काला नीला दुपट्टा उड़ाया करती थी कि नजर ना लगे, ये नीला दुपट्टा ले ले, नीला दुपट्टा ले ले। बोले कान्हा, तेरे जन्म के समय ये दुपट्टा यमुना ने दिया था। अब तेरे ऊपर का दुपट्टा देख करके ही तो ये जिंदा है, नहीं देखेगी तो मर जाएगी। ये दुपट्टा तो इसका है, इसको दे दो। तो भगवान ने वो दुपट्टा जोर से फेंका तो फहरा करके यमुना जी में पड़ गया। इसीलिए आज तक दुनिया में सारे नदियों का पानी सफेद है, लेकिन यमुना जी का जल नीला है, क्योंकि नीला दुपट्टा है। भगवान ने आज तक उठाए नहीं। अब जब कभी भगवान लौट करके अपना दुपट्टा नीला उठा करके लेंगे तो फिर उसका जल भी सफेद हो जाएगा। आज तक वो है, ये निशानी है। जो जो सामग्री भगवान देते उसी को कह देते कि ये उसको दे दे, उसको दे दे, उसको दे दे। भगवान ने कहा तुम अब मांगो। बोले दोगे? बोले मांग कर देखो। तो कन्हैया से कहा रथ पर बैठो। रथ पर बैठा दिया, सामने खड़ी हो गई। कन्हैया ने कहा अब मांगो, निशानी मांगो। तो रथ के सामने बैठ गई। बोले अब मांगो। तो कन्हैया ने कहा मांगो। तो रथ के सामने लेट गई। अब यशोदा ने कहा कृष्ण, निशानी ऐसी दो जो कभी मिटे ना। कृष्ण, मैं लेट गई हूं, अक्रूर जी से बोलो कि अपने रथ की पहियों को मेरी छाती के ऊपर से निकाल ले जाए, और रथ की पहियों का जो निशान बन जाएगा तो कान्हा बुढ़ापा आ गया है। जब दुनिया में मुझसे कोई पूछेगा कि यशोदा ये निशान कैसा बना है, तो छाती ठोक करके कहूंगी कि बुढ़ापे में एक बच्चा हुआ था, सीना फाड़ कर चला गया, सीधा फाड़ कर चला गया। ऐसी परिस्थिति पैदा कर दिया। कृष्ण धर्म संकट में पड़ गए। अंत में क्लीम इत्युच्चारतः, जब गंभीर समस्या जीवन में कभी आए तो 3 बार क्लीम शब्द बोलना, उत्तर की तरफ मुंह करके समाधान निकाला है। क्लीम राधा रानी का बीज मंत्र है। क्लीम 3 बार बोलो, क्लीम क्लीम। 3 बार क्लीम शब्द का उच्चारण किया। कृष्ण भगवान ने, राधा रानी खड़ी हो गई। बोलिए, बोले राधा संभालो, नहीं जा पाऊंगा। बोले आप रथ पे बैठिए। अब एक बार कृष्ण जोर से आप बोल दीजिए कि वृंदावन छोड़कर एक पैर नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा हम बुलाए हैं इसलिए कि इनको संभालो और हम जाएं। अब तुम कहती हो एक पग भी नहीं जाएंगे। बोले चले जाइएगा। कन्हैया ने कहा हम झूठ बोले? बोले हाँ। बोले झूठ कैसे बोले? बोले एक बार कह दीजिए कभी नहीं जाऊंगा। हे कृष्ण, ये वृंदावन के लोग बहुत प्यार करते हैं आपको, इतना प्रेम करते हैं कृष्ण कि आपकी झूठ को भी सच बना लेंगे। सच में आप चले जाइएगा मथुरा चाहे द्वारिका, लेकिन झूठ एक बार बोल दीजिए। वृंदावन वालों की भक्ति झूठ को भी सच बना सकती है। आप झूठ भी नहीं दे सकते। और आखिर में भगवान खड़े होकर के जोर की गर्जना करके कहते हैं, ए वृंदावन वालों, मेरा वचन है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन छोड़कर एक पैर भी आगे नहीं जाऊंगा। जो इतना कहा उसी समय राधा ने माया की सृष्टि कर दी। हर गोपी के सामने एक एक कन्हैया खड़ा, यशोदा के सामने भी एक कन्हैया खड़ा। और आनंद की बात यह है, राधा रानी की माया की बात यह है कि कोई भी एक दूसरी गोपी दूसरे कृष्ण को नहीं देख पा रही है, बस अपने ही अपने वाली को देख रही है। अब बड़ी अहंकार में हो गई कि देखो कृष्ण मेरे ही पास आ गया है, किसी गोपी के पास नहीं है, जबकि सबके पास। सर्वम कृष्णमयम जगत, सारा ब्रज कृष्णमय हो गया। और उस समय राधा रानी ने कहा श्याम अक्रूर से कहो रथ बढ़ाए। अक्रूर जी ने कहा कृष्ण राधा से काम और करवा लो, इन गोपियों को सड़क से हटवा दो। कन्हैया ने कहा गोपी? बोले नहीं नहीं श्याम,
सड़क तो ये खाली नहीं कर सकती। अब अक्रूर जी से बोलो कि रथ को आकाश मार्ग से ले जाए। और आप भागवत का वो श्लोक सुनिएगा, कभी अनुभव करिएगा। जब अक्रूर जी ने चाबुक लगाया और रथ जब आकाश मार्ग में जैसे उठा, जैसे ही आकाश मार्ग में उठा, राधा रानी के मुंह से निकला, देख लो दुनिया वालों, वृंदावन के भक्तों ने अपनी धरती से विदाई नहीं किया, भगवान को आकाश का सहारा लेना पड़ा। ब्रज की धरती से भगवान को विदा नहीं होने दिया। ब्रज के भक्ति के लोगों ने आकाश से अक्रूर का रथ विदाई होता है। ये ब्रज की भक्ति है। जब मथुरा में आए, अब देखिए, अब अक्रूर जी महाराज सोचते हैं कि कृष्ण की रक्षा कैसे करेंगे। तो बोले, भगवान ने कहा इनको भी ठीक करना पड़ेगा, नहीं चक्कर में डालते रहेंगे। अक्रूर जी से कहते धूल धक्कड़ इतना ज्यादा लग गया, नहाओ पहले। अब डुबकी लगाए, जैसे डुबकी लगाए तो भगवान का विराट रूप दिखा। बाहर निकले तो छोटा रूप, डुबकी लगाए विराट, बार बार चक्कर काटते रहे। तब अक्रूर जी ने चरण छूले, बोले महाराज आपने मेरा अहंकार दूर कर दिया, अब आप अपनी रक्षा अपने कर लो। तो बोले आप अपने घर जाइए, आश्रम। अब भगवान चले। अब बड़ी टोली थी। अब भगवान ने कहा सब लोग पैदल हो जाओ, सारे लोग बैलगाड़ी छोड़ दो, पैदल चलो। नाना मेरे मामा की नगरी है, जो सब सारा बाजार देखो। अब ग्वाल बाल, अब गांव के रहने वाले ग्वाले जिंदगी में पहली बार शहर आए। अब देख चमक देख दे, ऐसे देखती, ओ दो भैया हीरा दिख रहा है, ओ माला देखो, वो देखो। अब चिल्ला चिल्ला के पागल की तरह। अब मथुरा के लोग देखते हैं कहां से आ गई है ग्वाल बाल की टोली। अब कन्हैया ने कहा देखो भाई हल्ला कम करो, देखो। तो इतने में ग्वाला कहता है हल्ला क्या करे, देखने से कोई फायदा थोड़ी, मिलना तो है नहीं, जेब में कौड़ी नहीं। भगवान ने कहा देखो मेरे मामा की नगरी है और भांजे का अधिकार है मामा की नगरी में, आप बताओ क्या पसंद है। तो कुछ ग्वालों ने कहा कि यज्ञ देखने जा रहे हैं, सब बड़े बड़े राजा महाराजा आए होंगे, ये मैला कुचैला कपड़ा, अगर आप मामा आपके हैं तो राजाओं वाला कपड़ा दिला सकते हैं। बोले हाँ, पता लगाओ कपड़ा, राजाओं वाला कपड़ा। एक धोबी था तो सुंदर कपड़े सजा के रखे थे राजाओं को भेंट करने के लिए। कन्हैया पहुंच गया। कन्हैया ने जाकर कहा ए धोबी भाई। बोले हाँ भाई। धोबी भी बड़ा मजा लिया। कन्हैया ने कहा कि थोड़ी देर के लिए कपड़े दे दोगे। बोले किस लिए। बोले यज्ञ देख करके आएंगे और लौटा देंगे, यज्ञ देखने दोगे। तो एक कड़ी नजर से देखा, ऐसे ऊपर से नीचे तक देखा, अब पूरी टोली। बोले जिंदगी भर गैया चराने वाले राजा बनने का सपना देखते हो, भागो नहीं, बड़ी मार कर मारेंगे। कन्हैया ने कहा ये धोबी, मैं राम नहीं हूं कि एक धोबी के कहने से सीता को निकाल दिया, ये तो धोबी इस जन्म में भी पीछे पड़ गया। एक थप्पड़ भगवान ने दिया और थप्पड़ लगते ही गला कट करके अलग हो गया। पीतांबर भगवान ने पहना, नीलांबर दाऊ भैया ने पहना, श्वेतांबर नंद बाबा ने पहना, रंग बिरंगा ग्वाल वालों ने पहला, टोली आगे बढ़े। बलराम जी तो धर्मात्मा है। बलराम जी ने कहा कान्हा वो मर गया है, क्या करना है उसको। बोले मर गया। बोले हमने कहा थप्पड़े मारे थे मर गया। दाऊ भैया अभी थोड़ी देर बाद मामा भी मरेगा तो साथ ही सबको निपटाएंगे, संस्कार अलग अलग कहां से करना है। हाँ हाँ तो इसलिए साथ ही कर लेंगे, आगे चलो। अब बलराम जी को इतना तो पता है कि जो कहता है वो कर भी दिखाता है, जरूर कुछ होने वाला है। बलराम जी को पता चल गया। टोली आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी कन्हैया ने कहा देखा कपड़े दिला दिए कि नहीं, मामा की नगरी में आया हूं, दिलाया कि नहीं, समझ गए। बोले हाँ दिला तो दिए हो श्याम, लेकिन एक बात है, ये जो कपड़े हम लोग पहने हैं ना ये मेरे तो है नहीं, किसी को बहुत ढीला लगता है, किसी को बहुत कसा लगता है, मंगनी मांग कर लाया है, इससे अच्छा तो हमारा पुराने वाला था। बोले दर्जी देखो, संयोग से एक दर्जी था, वायक नाम का दर्जी, बड़ा भक्त था भगवान का, सबके कपड़े ठीक कर दिए। भगवान ने कहा निर्विष्णु भव भक्तिमान भव। कपड़े पहनकर आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो भगवान ने कहा और कुछ चाहिए। बोले नहीं चाहिए तो कुछ नहीं, जा ही रहे जगशाला में, बड़े बड़े राजा महाराजा आए होंगे और कपड़ा राजाओं वाला मिल ही गया है, सेट भी हो गया है, अगर एक एक माला मिल जाती तो राजा ही हम भी हो जाते। बलराम जी ने कहा मैंने अब ग्वाला से अब सामान मिलने लगा तो राज मुकुट भी मांगेगा और फिर कहेगा कि मथुरा का राजा हमको बना दो।
धन्य हो देवता। भगवान ने कहा नहीं जाओ भैया, इनकी इच्छा पूरी होने दो। ये गरीब मेरे मित्र हैं, बहुत साथ दिया है बचपन में मेरे। कहते हैं माला चाहिए। एक सुदामा नाम का माली था, उसके यहां गए और बड़ा विचित्र था, भगवान के लिए ही माला बनाता था दिन भर। उसकी प्रतिज्ञा थी कि मैं माला उस व्यक्ति के गले पहनाऊंगा जो आकर के कहेगा कि मैं वृंदावन से आया हूं, वृंदावन से आया हूं। सारी जिंदगी माला दिन भर टांगे रहता, शाम को निकाल कर गड्ढे में गाड़ देता, दिन भर टांगता, शाम को गड्ढे में गाड़ देता, कभी नहीं आए। आज वो दिन की घड़ी आ गई, आ गई। और जब कृष्ण भगवान ने कहा दे दो, मैं वृंदावन से आया हूं, तो भगवान इतना भावुक होकर के माला पहनाया। पहन करके माला जब भगवान की टोली चली, सबके गले में माला, तो गरीब माली सुदामा की पत्नी ने कहा कि कुछ कहिए। बोले क्या कहें, वो सब जानता है। अरे बोले गरीबी है, कहिए। कृष्ण भगवान समझ गए, बोले सुनो, मेरी जिंदगी में 3 सुदामा मिले। भागवत में 3 सुदामा हैं, एक वृंदावन में ग्वाल सुदामा, एक मथुरा में माली सुदामा, और एक द्वारिका में विप्र सुदामा, और तीनों गरीब और तीनों भगवान के मित्र। भगवान का मित्र सुदामा ही होता है। सुदामा माने सो माने शुद्ध, दाम माने कमाई। जिसने जिंदगी में शुद्ध कमाई कमाई हो, किसी को दिल दुखाया ना हो, उसको कृष्ण कहते हैं ये मित्र मेरा सुदामा है, ये सुदामा है। कभी कभी शुद्ध कमाई भी कमानी चाहिए, सुदामा कभी बनना चाहिए। अब मेरा केवल एक मतलब है कि बस 5 मिनट के अंतर्गत मैं बता दूं, थोड़ा जल्दी में, इसलिए इस श्लोकों को थोड़ा शॉर्ट मुझे करना पड़ रहा है। अब जब माला पहना करके आगे बढ़े तो मालिन से कहते हैं सुनो, तुम रो रही हो? बोले कुछ देंगे नहीं? मेरे पति सारी जिंदगी कहते थे कि अब आएंगे वृंदावन से माला पहनाएंगे, सब मिल जाएगा, छप्पर फाड़ कर मिलेगा। बोले लालच में तुम माला बना रही हो? लालच में? बोले नहीं नहीं, चल दिए। और धीरे से भगवान ने उस मालिन से कहा सुन, दिन भर माला टंगी रहती थी तो माला फेंकती कहाँ थी? बोले गड्ढा भर गया है। बोले निकाल कर एक सूखी माला ले आओ। बोले सड़ गई होगी। बोले ले आओ। गई, मालिन गई और गड्ढे को खोदती है। जितनी माला उसने उस गड्ढे में डाली थी, उतने सोने के घड़ों में हीरा भरा हुआ निकला। आंखें फटी की फटी रह गई। कन्हैया के सामने रो करके कहा प्रभु मैंने गलत मांग लिया। अरे नहीं, देखो देवी, जब कोई दुनिया का किस श्रीमान की मजदूरी कोई करता है, दुनिया वालों के नाम की माला जपे तो श्रीमान गरीबी दूर करता है, तो दीनानाथ के नाम की माला जो जिंदगी भर जपा और बनाया है, उसकी गरीबी क्यों नहीं दूर होगी बताइए। माला हर के नाम की। आगे बढ़े तब ग्वाल वालों ने कहा अब सब ठीक है, कपड़े भी ठीक, सब ठीक, माला भी ठीक, बस एक काम और कर देते अगर। बोले क्या? बोले चंदन लगा देते तो राजे बन जाते। इच्छा कभी पूरी होती है। अब चंदन की मांग हो गई। अब भगवान ने कहा चंदन ढूंढो। किसी ने कहा वो मलियागिरी चंदन की दुकान। बोले चंदन मलियागिरी का है, घसने में टाइम लगेगा, पत्थर ढूंढना पड़ेगा, पानी। अरे कोई दुकान ढूंढो जो चंदन बना बनाया रखा हो। संयोग से चलती फिरती है दुकान। 3 जगह से टेढ़ी काली कलूटी कुब्जा नाम की कंस की दासी कंस के दरबार में सोने के कटोरे में केसर कस्तूरी का चंदन बनाकर ले जा रही थी। कन्हैया रस्ते मिल गए। कन्हैया ने कहा, कन्हैया ने सबसे पहले नाम का विलोक कुब्जाम युवती बराननाम। हंस करके भगवान ने कहा ओ सुंदरी, अजीबो गरीब लगा। 3 जगह से टेढ़ी काली। उसने कहा सुंदरी, मेरे जिंदगी में पहली बार किसी ने कहा है। भाई किसी से कुछ लेना है तो सुंदरी तो कहने पड़ेगा। खुश हो गई। बोले मजाक तो नहीं कर रहे हो? बोले मजाक क्यों करेंगे? बोले काली कलूटी 3 जगह से टेढ़ी को सुंदरी कह रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे हो? बोले मैं भी काला तुम भी काली, मजाक कहाँ का? तुम टेढ़ी और मैं भी जब नटवर नागर बनता हूं तो टेढ़ा ही बन जाता हूं।
तो टेढ़े को तो टेढ़ा ही पसंद न आएगा। ए तो मुझे पसंद हो। इतना भगवान ने कहा तो कुछ ज्यादा ही सोचने लगे और 2 बार कहती पसंद हो, बोले हाँ, अब ज्यादा कुछ सोचने लगी। तो कहती है फिर चंदन लगा लो। तो भगवान ने कहा तुम लगाओ। बोले नहीं, मेरा शरीर इतना काला है, तुम लगा लो। बोले जब हमने तुम्हें पसंद कर लिया तो फिर काला काली का भेद ही मिट गया, चलो लगाओ। तब तो ज्यादा ही सोचने लगी कि क्या चाहते हैं। अब इतना सोचने लगी कि अंत में इतना ख्वाब देखने लगी कि लगता है मुझको पत्नी बनाना चाहते हैं। भाई मेरे भगवान अगर कभी मिले तो जो मर्जी सोच लो, सारा सपना पूरा कर लो। सोचना ही है तो भगवान में सोचो। सोचा भी इसने तो कोई गलत जगह नहीं सोचा, भगवान की जगह सोचा। प्रभु मुझे पसंद कर लिए, स्वीकार कर लिए। भगवान ने कहा हाँ लगाओ चंदन। तो अभी पूरा विश्वास नहीं है कि पसंद किए। जब चंदन कृष्ण को लगाई और जब बलराम जी को लगाने के लिए चली तो भगवान ने कहा रुको, 2 कटोरी इन्हें हम लगाएंगे ना। बोले नहीं नहीं, इनको भी लगा दें। बोले तुम कैसे लगाओगे, जब हमने पसंद कर लिया फिर मेरे बड़े भाई है तो कैसे छोड़ोगे। पक्का समझ गई कि ये सपना देखो तो ठीक से देखो, होगा जो होगा देखा जाएगा। और यही क्रम है। कुब्जा ने लगाया कृष्ण को चंदन, कृष्ण ने लगाया बलदाऊ को चंदन, बलदाऊ ने लगाया नंद बाबा को चंदन, नंद बाबा ने लगाया सारे ग्वाल वालों को चंदन। ये क्रम है। आप भली भांत टोली चली आगे। जब टोली आगे चली तो पकड़कर पीतांबर कुब्जा कहती है कब आओगे। बोले जग देखकर तेरे घर आएंगे, घर को सजा के रखना। बोले ठीक है। जब कृष्ण निकल पड़े आगे तो दूर चले तो चिल्ला कर कहती ओ कृष्ण श्याम। कन्हैया ने कहा दाऊ मिल के आता हूं। लौट करके आए, कहे क्या बात है। बोले अब मत आइएगा, मेरे घर मत आइएगा। रोने लगी। भगवान ने कहा क्या हो गया तुम्हें। बोले मत आइएगा कृष्ण, जानते हो कंस के गुप्तचर लोग मेरे अगल बगल खड़े होंगे और कंस का आदेश है कि मेरा बनाया चंदन कंस को ही लगता है, और अगर मैंने किसी दूसरे को लगा दिया जीवन में कभी तो कंस हमको सूली पर लटका देगा। कृष्ण अब मेरा मरना निश्चित है, मेरी मौत अब निश्चित है। आकर क्या करेंगे, आपने स्वीकार कर लिया तो आप भी दुखी होंगे, मत आइए। कन्हैया ने कहा वो मार डालेगा। बोले हाँ। बोले तो वो मारेगा, इससे अच्छा हम ही मार दे तुमको। आओ हम ही मार दे भाई, मरना जब निश्चित है तो हम ही से मारो। कुब्जा ने कहा गजब है, और प्रोत्साहन देना चाहिए तो खुदे मारने की बात कर रहे हैं। बोले आओ। अब भगवान ने कहा कि इधर आओ, और भगवान ने सर का बाल पकड़ा और बाल पकड़ करके एक पैर से पैर दबाया और झटके से पकड़ कर खींचा तो टेढ़ी तो 3 जगह सीधी हो गई। और भगवान ने बाल पकड़ करके थोड़ा सा ऐसे हाथ तक शरीर में ले गए, एकदम काला रंग गोरा के समान, लक्ष्मी जैसी सुंदरी, लक्ष्मी जैसी सुंदरी। और भगवान ने कहा मर गई कुब्जा, 3 जगह से टेढ़ी काली कलूटी कुब्जा मर गई। अब तुमको कंस कहां ढूंढेगा। देखा अपना रूप, समझ रहे हैं अपना। कंस वाली कुब्जा मर गई, अब कृष्ण वाली कुब्जा पैदा हो गई। अगर कंस जैसी कुब्जा आपके शरीर में भरी है तो कृष्ण की कुब्जा पैदा कर दो, भाई तेरे काम है। इसके बाद भगवान आगे बढ़े, टोली आगे बढ़ी, यज्ञशाला में गई। कुवलिया पीठ हाथी पकड़कर सूंड घुमाया ऊपर, गिरते गिरते दोनों दांत हाथी के निकल गए। दोनों भाइयों ने दांत लिया, भीतर गए। यज्ञ शल तोषल कूट मुष्टिक चारों से युद्ध कर परास्त किया। छलांग लगाकर ऊंचे मंच पर गए। मामा कंस की गर्दन पकड़कर कहा मामा नमस्कार। बोले गला मत छुओ, दूर चलो दूर चलो, हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता है। कन्हैया ने कहा तू भी काला मैं भी काला, मैं मुरली वाला तू मत वाला, रिश्ते में लगता है मेरे पिता का साला। यमराज तुम्हें बुला रहा है मामा, ये मथुरा की गद्दी छोड़ो, अब आपका प्यारा भांजा इस पर राज करेगा, जाओ। और गला दबाया, इतने प्रेम से गला दबाए, हृदय दबाए। लोग तो कहते हैं कृष्ण ने मार दिया, लेकिन कृष्ण कुछ और कहते हैं।
लोग कहते हैं कृष्ण ने मार दिया, लेकिन कृष्ण कहते हैं दुनिया वालों हमारा दोष मत दो। हम जब मामा के गले मिले कि मामा हमसे इतना डर गया कि इसका हार्ट फेल गया, छूते ही हार्ट फेल हो गया। भगवान से इतना भी मत डरो, भगवान से इतना भी दूर मत रहो कि कभी जीवन में अगर भगवान मिले तो हार्ट फेल ही हो जाए। और प्राण निकलने के साथ ही मथुरा में एक नई ऊर्जा आई, नया उत्साह, बड़ा उमंग आया। और आज तो यहां तक ही कथा हम करेंगे। कल की कथा में आपको शुरुआत करूंगा कि मथुरा में कंस के मरने के बाद सबसे पहला उत्सव क्या हुआ था। सबसे पहली बार कंस के बाद मथुरा को जब उग्रसेन जी ने गद्दी संभाली तो सबसे पहला उत्सव क्या हुआ था। कृष्ण का गुरुकुल में विद्याध्ययन, भगवान कृष्ण का उद्धव जी को वृंदावन की खबर लेने के लिए भेजना, जरासंध का आक्रमण, मथुरा को त्याग करके भगवान मुचकुंद पर कृपा करके कालयवन का उद्धार करके प्रवणसर पर्वत पार करते हुए मथुरा नगरी का निर्माण करके कल भगवान जब द्वारकाधीश बनेंगे तो कल की कथा के अंत में श्री रुक्मिणी के साथ ठाकुर जी का विवाह होगा। कल विवाह है, निमंत्रण हम